नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के पंचम पाठ जननी तुल्यवत्सला का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थः। बलिवरदाभ्याम 2 बैलों से, क्षेत्र कर्षणम खेत की जुताई, जवेन तीव्र गति से, तोदनेन कष्ट देने से, नुद्यमानः धकेला जाता हुआ या हाँका जाता हुआ, हलमूढ़वा हल उठाकर या हल ढोकर, पपाता गिर गया, कृषि वलः किसान, उत्थापयितुम उठाने के लिए, वृषः बैल, धेनूनाम गायों की, नेत्राभ्याम दोनों आँखों से, अश्रूणि आंसू, आविरासन आने लगे, सुराधिपः देवताओं के राजा, उच्यताम कहें या कहा जाए, वासव इंद्र, कृच्छ्रेण कठिनाई से, इतरमिव दूसरों के समान, धुरम जुए को, गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है, जिसको जूड़ा भी बोला जाता है, वोढ़ुम ढोने के लिए, प्रत्यवोचत जवाब दिया या उत्तर दिया, नूनम निश्चय ही, सहस्रम हजार, वात्सल्यम प्रेम भाव वत्सल भाव, अपत्यानि संतान, विशिष्य विशेषकर विशेष रूप से, वेदनाम कष्ट को, तुल्यवत्सला समान रूप से प्रेम करने वाली, सुतः पुत्र, भृशम बहुत अधिक, आखंडलस्य इंद्र का, असांत्वयत सांत्वना दी, अचिरात शीघ्र ही, चंडवातेन प्रचंड हवा से, मेघरवैः बादलों के गर्जन से, प्रवर्षः वर्षा, जलोपप्लवः जल संकट या विपत्ति की स्थिति, कर्षण विमुखः जोतने के काम से विमुख होकर या हटकर, वृषभौ दोनों बैलों को अगात गया, त्रिदशाधिपः देवताओं का राजा इंद्र, प्रथमः प्रश्नः, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क कृषकः किं करोति स्म? उत्तरं, कृषकः बलिवरदाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। ख माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म? उत्तरं, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रूणि मुञ्चति स्म। ग प्रश्नः, सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति? उत्तरं, सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रत्यवोचत्, बहुन्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यं, तथाप्य अहम् एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि। घ प्रश्नः, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? उत्तरं,
सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला तथापि दुर्बले सुते मातुः अधिका कृपा भवति। प्रश्नः इन्द्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्? उत्तरम् इन्द्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम् अचिरादेव चण्डवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः कृतवन्तः। च प्रश्नः जननी कीदृशी भवति? उत्तरं जननी तुल्यवत्सला भवति। छ प्रश्नः पाठेऽस्मिन् कयोः संवादः विद्यते? उत्तरं पाठेऽस्मिन् सुरभिशक्रयोः संवादः विद्यते। द्वितीयः प्रश्नः क स्तम्भे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तम्भे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत। प्रिय बच्चों, स्तंभ क में दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द से आपने मिलान करना है। तो सबसे पहले क कृच्छ्रेण, इसका समानार्थक पद है काठिन्येन। ख चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम जवेन द्रुतगत्या इंद्रः वासवः पुत्रः सुतः शीघ्रम् अचिरं बलिवरदः वृषभः अथवा वृषः। तृतीयः प्रश्नः स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क सः कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। प्रिय बच्चों, कृच्छ्रेण में तृतीय विभक्ति नपुंसक लिंग में एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न निर्माण भी किम शब्द के नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन से ही होगा। जैसे सह केन भारम उद्वहति। ख सुराधिपः ताम अपृच्छत। कः ताम अपृच्छत। ग अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। अयम केभ्यो दुर्बलः। घ धेनूनां माता सुरभिः आसीत्। केषां माता सुरभिः आसीत्। ङ सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि सा दुःखी आसीत्। कतिषु पुत्रेषु शतस्वपि सा दुःखी आसीत्। चतुर्थः प्रश्नः रेखांकित पदे यथा स्थानं संधिं विच्छेदं वा कुरुत। क कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। यहाँ पर कुर्वन् और आसीत को मिलाकर के संधि होगी तो बनेगा कुर्वन्नासीत्। इसी प्रकार ख वाक्य में तयोरेकः, इस पद की संधि विच्छेद तयोः धन एकः। ग वाक्य में न धन उत्थितः, इन दोनों की जब संधि होगी तो नोत्थितः, यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग होगा। इसके बाद घ में शतस्वपि के स्थान पर संधि विच्छेद शतसु धन अपि, यहाँ पर प्रिय छात्रों यण संधि का प्रयोग होगा। इसके बाद ङ में तथा धन अपि धन अहम धन एतस्मिन्, तो
तथा और अपि के स्थान पर दीर्घ संधि तथापि और अपि और अहम के स्थान पर यण संधि तथाप्यहम और एतस्मिन में ए स्वर म के अंदर समाविष्ट हो जाएगा और बनेगा तथाप्य में तस्मिन। इस प्रकार से यहाँ संधि का प्रयोग किया जाएगा। च वाक्य में बहूनि धन अपत्यानि बहुन्यपत्यानि, यहाँ पर भी यण संधि का ही प्रयोग किया जाएगा। छ उदाहरण में सर्वत्र जलोपप्लवः के स्थान पर जल धन उपप्लवः से संधि विच्छेद किया जाएगा। पंचमः प्रश्नः अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो प्रिय छात्रों, सर्वनाम पद संस्कृत में होते हैं सह, सा, एषा, अहम, त्वम, यत्, तत् आदि। इन सभी से जो शब्द बनते हैं उन्हें ही सर्वनाम शब्द या सर्वनाम पद कहा जाता है। तो निम्न पंक्तियों में ये जिसके लिए प्रयोग किए गए हैं उनका आप वर्णन करेंगे। जैसे क वाक्य के स्थान में सा च अवदत् भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि। वाक्य में सा सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो सा स्त्रीलिंग है और इसका प्रयोग धेनु के लिए, सुरभि के लिए किया गया है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। इस वाक्य में अहम सर्वनाम पद है और इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह वाक्य धेनु ने कहा था कि मैं उस पुत्र की दीनता को देखकर रोती हूँ। तो अहम का प्रयोग यहाँ पर धेनु के लिए, सुरभि के लिए ही किया गया है। ग सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तम पीडयति। इस वाक्य में सह सर्वनाम का प्रयोग वृषभ के लिए किया गया है। घ में बहूनि अपत्यानि सन्ति। मेरी बहुत सी संतानें हैं। तो में का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। धेनु नाम मातायै सुरभये। ङ सह च ताम एवं असांत्वयत। सह का प्रयोग यहाँ पर शक्र के लिए, इंद्र के लिए किया गया है कि उस इंद्र ने सुरभि को सांत्वना दी। तो सह शक्र के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। च सहस्रेषु पुत्रेषु शतस्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति। तो तव जो सर्वनाम पद है इसका प्रयोग सुरभि के लिए ही किया गया है कि 100 से अधिक पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इसी पुत्र में प्रीति है। तो तुम्हारी किसकी? सुरभि गाय की। अथ सप्तमः प्रश्नः क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयोः मेलनम कुरुत। तो प्रिय छात्रों, क स्तंभ में विशेषण पद हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पद रखा हुआ है। विशेषण वे पद होते हैं जो किसी व्यक्ति आदि या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, और विशेष्य जिसकी विशेषता विशेषण बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कश्चित, कश्चित किसके साथ यहाँ पर लगा हुआ है? क कश्चित कृषिवलः दुर्बलम वृषभम, कमजोर बैल। क्रुद्धः कृषकः, गुस्से में किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों में। अभ्यधिका कृपा।
विस्मितः आखण्डलः, विस्मित हैरान इंद्र। तुल्यवत्सला जननी। इति अभ्यासः समाप्तः। पुनः मिलामः। तावत् शुभमस्तु। नमो नमः।